जी हाँ दोस्तों, तो ये देखें तैयार है हमारा बुखारा टिक्का और साथ में रहता। ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी और वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बुखारा टिक्का जो है ये बनाने में बहुत आसान और बहुत ज़्यादा खस्ता है। उम्मीद है कि मेरी और वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा लजीज और घर के ख़ास मसालों से तैयार करदा है। आपसे एक और दरख्वास्त है कि अभी तक जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तो प्लीज़ उनसे दरख्वास्त है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ और घंटी के निशान को दबाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, देखें बुखारा टिक्का बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो जिस बर्तन में हम मसाला देंगे तो उस बर्तन को अच्छी तरह सुखा लेंगे। ठीक है जी, पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने डाला है गोश्त। गोश्त हमने डाल लिया है जी। अब हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले नमक हस्बे ज़ायका रखेंगे। ये है जी अजवाइन। ये है जी गरम मसाला। इस रेसिपी की जान जो है वो यही है। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। यह है सूखा धनिया। यह है जी दड़ा मिर्च 1/2 टेबलस्पून। यह है जी कचरी पाउडर। कचरी पाउडर आप कम ही रखें। मैं इस वक्त डाल रहा हूँ, वैसे ये अगर 2 घंटे बाद हम लोग पकाएं तो तब मुझे ये डालना चाहिए, लेकिन मैं इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रख रहा हूँ। तो खैर मैं अगर कम रख लूँ तो मैं पहले से भी ये डाल सकता हूँ, यानी कम से कम 6-7 घंटे पहले से भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा जी, ये है सूखा हुआ लहसुन। ये है जी सूखी हुई अदरक। ठीक है जी। ये है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून भर के, देखें इस तरीके से भर के मैंने डाला है। ठीक है जी। अच्छा, आखिर में हमारे पास जो चीज़ रहती है वो बड़ी मज़े की चीज़ है, आपको पसंद भी शायद आए। ये देखें जी, ये है आलू बुखारे का पेस्ट, यानी आलू बुखारे का जो पल्प्स है वो हमने उतारा है। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आखिर में जो चीज़ डलनी है तो वो है कुकिंग ऑयल। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब इसकी मिक्सिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर ली है। अच्छा जी, ये देखें इसकी मिक्सिंग हमने तकरीबन कंप्लीट कर ली है, लेकिन मुझे थोड़ा सा दड़ा मिर्च कम नज़र आ रहा है, तो मैं 1/2 टेबलस्पून इसका इस्तेमाल और कर रहा हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल भी और करूँगा। अच्छा जी, ये देखें ऑयल का इस्तेमाल मैं थोड़ा सा और कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने और भी ऑयल का इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये मेरा एक भांजा है, हाशिर ख़ान है, तो उन्होंने काफ़ी दिन से वो इस चीज़ की फरमाइश कर रहे थे कि मामू कोई बारबेक्यू की कोई नई रेसिपी, कोई टिक्का की नई रेसिपी
ज़रा शेयर करें और हमें बनाना सिखाएं या हमें बना के खिलाएं। तो उनके लिए ये रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। हमारी एक बहन है, नाम तो खैर उनका मुझे नहीं आता, लेकिन उनका SS किचन्स के नाम से उनका चैनल है। तो काफ़ी अच्छी और यूनिक किस्म की रेसिपियाँ वो शेयर करती रहती हैं और नई नई चीज़ें बनाने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ भी है। जहाँ तक अब तक मैं उनको चैनल यानी उनका जो चैनल है देख के मैं समझ जो मुझे आई है, तो उनको काफ़ी शौक़ है नई नई रेसिपियाँ बनाने का। तो बहन, आपसे दरख्वास्त है कि ये रेसिपी भी आप एक मर्तबा ज़रूर बनाएं और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ भी ये रेसिपी आप शेयर करें। उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसकी मिक्सिंग जो है वो पूरी हो गई है। अब हम इसको तकरीबन 6 से 7 घंटों के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। मैरिनेशन टाइम हमारा पूरा हो गया है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी फ्रिज से निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, ये देख लें, सीखें हमने भर ली है सारी की सारी। अब पकाने का सीन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये कोयला हमने जलाने के लिए रख दिया था, ये गरम है। सबसे पहले अपने कोयले को फैला देंगे। अभी लगा देंगे अपनी सीखें। टोटल इसमें टाइम जो लगेगा पकने में वो तकरीबन 5 मिनट से 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी कचरी का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए ये बुखारा टिक्का, तो ये बहुत जल्दी पकना शुरू हो जाएंगी। मैरिनेशन टाइम जो था वो तकरीबन 7 घंटे हमने दिया है। आप अगर ज़्यादा टाइम देना चाहें तो फिर यह है कि कचरी यानी जिस टाइम आप पकाएं तो उससे सिर्फ 2 घंटे पहले आप कचरी का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ये डन हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। अभी आपको इसका डिस्प्ले करके बताएंगे। अच्छा जी, अब चखने की बारी आ गई है। टिक्के को थोड़ा सा चखेंगे। बहुत ज़्यादा मज़े की। अब रेते में इसको ज़रा डिप करेंगे। वाह, बहुत ज़्यादा मज़े की, माशाल्लाह। देखें गोश्त कितना नरम है। अभी तक जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। शुक्रिया।